महंत यमुनापुरी ने कहा, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आदि शंकराचार्य के कई वर्षों बाद स्थापित किया गया था। इसे युद्ध कौशल में निपुण संतों और तपस्वियों ने स्थापित किया। ये अखाड़े धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए थे। यह बयान अखाड़ों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका को रेखांकित करता है, जो न केवल धर्म के संरक्षण बल्कि समाज की आध्यात्मिक जागरूकता के प्रचार के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। महंत यमुनापुरी ने परंपरा की इस विरासत को पुनः जीवंत करने का संदेश दिया। देखिए, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी आदि गुरु शंकराचार्य के काफी वर्षों के बाद ही बना है और मठों से ही आए हुए साधुओं ने जो कि शस्त्र विद्या में निपुण थे, उनके द्वारा ही इन अखाड़ों की स्थापनाएं हुई है। धर्म की रक्षा के लिए, जो उपदेशों से नहीं मानते हैं, जिनके ऊपर धर्म उपदेशों का कोई असर ही नहीं होता है, तो भगवान कृष्ण की तरह वो कहते हैं ना, सठे साठ्यम समाचार, जो जिस भाषा में समझे, जो जिस तरीके का है उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा तो उसकी समझ में जल्दी आता है। तो जब मंदिरों को बचाने के लिए, माता बहनों पे जुल्मों को रोकने के लिए, धर्म की जो हानि हो रही थी उसके लिए, क्योंकि बाह्य आक्रांता बहुत ज्यादा आ गए थे, तो क्षत्रियों का भी साथ दिया, अनेक राजाओं का साथ दिया, है ना। तो ये धर्म योद्धाओं के नाम से नागा सन्यासी सदा ही जाने जाते रहे थे पूर्व में। तो अखाड़े का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने काशी विश्वनाथ औरंगजेब की सेना से 1664 में उसकी सेना को पछाड़ा है और युद्ध में उसको हराया है। 1669 में बात अलग है कि वो ज्यादा मात्रा में आ गए थे, लेकिन 40,000 नागा सन्यासी विश्वनाथ की रक्षा में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के तैनात रहे हैं। तो जब तक, तो हमेशा इसी तरीके से ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, वहाँ गुज्जर समाज, जो गुज्जर मुस्लिम वो भी आतताई हो गए थे, तो उनसे भी रक्षा की गई थी। बहुत से ऐसे जगह हैं पूरे भारतवर्ष में जहाँ, लेकिन नागाओं का इतिहास लिखा किसने? नहीं लिख पाए कोई जल्दी ही, क्योंकि इतिहास राजा विक्रमादित्य के बारे में भी ये लोग कितना मिलता है बताओ। जिसके नाम से विक्रम संवत शुरू हुई, उनके नाम पे ही जब न्याय नहीं किया गया है, तो हम लोग अखाड़ों के साथ में जो इतिहासकार जो आए, उन लोगों ने कोई ज्यादा न्याय तो नहीं किया। वो तो कुछ एक दो इतिहासकार बेहतर हुए, जिन्होंने भारत के मर्म को जाना, इस संस्कृति से ओतप्रोत इस भारतीय संस्कृति को जाना है कि इसको, भारतीय संस्कृति को छोड़ के इतिहास लिखना कोई इतिहास नहीं है ना। अपनी मूल संस्कृति के मूल योद्धाओं को भुला दिया गया उनमें। तो और जो आक्रांता थे, जो बाहर से आने वाले थे, उनका महिमा मंडन किया गया। जो हमारे देश के थे, अपने आप यहीं के हमारे राष्ट्र के थे, उनको बहुत कम आंका गया। कुंभ में अखाड़ों के बहुत भागीदारी, पूरा अखाड़ों की वजह से ही आज तक कुंभ अखंड रूप से चलता हुआ रहा है। नहीं तो कब का कुंभ बंद कर दिया होता मुगल काल के अंदर। इन धर्म योद्धाओं ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी इस कुंभ को जारी रखने के लिए। कोई आज की बात है क्या? आज तो चलो हमारा देश है, स्वतंत्र राष्ट्र है, हमारी अपनी सेना है, हमारी अपनी पुलिस बल है। उस समय क्या था? भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, बीच में 500 से ज्यादा रियासतें बन चुकी थी। तो उस समय पे कुंभों को बचा के रखना और कुंभ स्नानों को संरक्षित रख करके चलना, ये कोई सामान्य काम थोड़ा नहीं था। तो उस समय इन अखाड़ों ने, इन नागाओं ने, सन्यासियों ने, वैष्णवों ने, उदासियों ने, सब ने मिलकर के संयुक्त प्रयास से अखाड़े, ऐसे थोड़े अखाड़े बन गए। आज कोई भी कह देता है हमारा भी अखाड़ा बना लो, ऐसे कैसे अखाड़ा बन जाएगा? अखाड़ों ने इस धर्म के लिए, इस कुंभ मेलों के आयोजन के लिए बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत संघर्ष किया है, तभी तो वो स्नान करते हैं। प्रयागराज का महत्व तो देखो, हर कुंभ का अपना महत्व है, किसी कुंभ को किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, हर कुंभ अपने आप में परिपूर्ण है ना। कुंभ प्रयागराज में यह है कि गंगा यमुना, माता गंगा का पानी यहाँ को बहता है, जहाँ हम लोग बैठे हुए, गंगा जी का तो छींटा ही पवित्र कर देता है। जहाँ को गंगा जी बह रही है, 3-4 महीने यहाँ को बहती है, तो कितनी पवित्र भूमि है। गंगा जी में सैकड़ों नदियां आके मिलती हैं, यमुना जी में सैकड़ों पवित्र नदियों का संगम होता है। वो दोनों आके माता सरस्वती के साथ यहाँ संयुक्त होती है। अदृश्य जी, सरस्वती जी अदृश्य भले ही है, लेकिन है ना, यहाँ उपस्थिति है उनकी। तो गंगा और यमुना के अंदर न जाने हजारों नदियां आकर के, और वो दोनों यहाँ मिल जाती थी, तो महासंगम होता है। तो और यहाँ नया नगर बसता है कुंभ के अवसर पर, और फिर कुंभ के बाद ये सारा का सारा उखड़ता भी है, क्योंकि ये गंगा जी की छोड़ी हुई भूमि पे ही तो बन रहा है। स्नान का बहुत भारी महत्व है। स्नान का जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हुआ करके और भाव और श्रद्धा के साथ में जो आएगा और वो डुबकी लगाएगा, उसको जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी कुछ है, वर्णन है,
उस फल की प्राप्ति होगी, लेकिन अनिवार्यता भाव की है। यहाँ पिकनिक स्थल बनाने के लिए कोई आएगा तो उसको वो भाव नहीं होगा और ना ही वो उस दिव्यता को कभी अनुभव कर पाएगा। तो इस कुंभ की दिव्यता को अनुभव करने के लिए आपको दिव्य भाव में आना पड़ेगा। अपने को आपको संस्कृति, अपने आध्यात्मिक पहलू को मजबूत करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे शंकराचार्य भी आ रहे हैं और भी जाने कितने विरक्त साधु संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं। आप जैसी भावना, जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि, जैसा आप दृष्टिकोण लेके आएंगे वही सब यहाँ दिखेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप अपनी आध्यात्मिक प्यास को शांत करने के लिए और अपनी संस्कृति से परिचित होने के लिए और इस प्रयाग के इस महा महत्व को समझने के लिए कि इस संगम के ऊपर सभी तीर्थों के अधिपति यहीं आ जाते हैं उस समय गंगा यमुना माता के जल के अंदर, और यहाँ डुबकी लगाने का मतलब है संपूर्ण तीर्थों में स्नान हो गया है। लेकिन उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ, उस दिव्य भाव की परम आवश्यकता है। उस दिव्यता को देखने के लिए आपको अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में दिव्यता का भाव, उसको देखने का भाव जागृत करना होगा। तो उसी तरीके से यहाँ साधु संत महात्मा और परमात्मा की कृपा आपका मार्गदर्शन अवश्य ही करेगी। सरकार के द्वारा गंगा जी ने भले ही देर से थोड़ा पानी जल स्तर कम हुआ, उसके बावजूद भी सरकार अपने तरफ तरीके से, तो देखो प्रशासन की तरफ से बहुत सहयोग है। अगर प्रशासन की तरफ से सहयोग ना हो तो ये इतनी व्यवस्थाएं कभी नहीं हो पाए। और 2019 में भी बेहतरीन थी और उसके बाद तो अब की बार भी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। अपनी तरफ से जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग भी अपनी तरफ से जितना, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपना पर्व है, हमारी अपनी पहचान है, और ये महापर्व पे हमें भी अपनी तरफ से शुद्धता और